हम और आप अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं महसूस करते हैं तो वो है अपना घर। लेकिन इस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये अपने ही घर में 24 साल तक नर्क से भी बदतर ज़िंदगी जी रही और इसके ही पिता के द्वारा इसके साथ 3000 से भी ज़्यादा बार किया गया दुष्कर्म। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार स्वागत करता हूँ आपका पान मस्ती फाइल्स पर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में दिखाए गए पिक्चरें और बोले गए सब आपको मेंटली इफेक्ट कर सकते हैं, तो सोच समझ कर आगे देखें। ये जो मामला है ये यूके के एक छोटे से घर का है जिसमें रहते हैं 4 लोग, जिनमें से एक आदमी का नाम जोसेफ फ्रिट्जल है और उसकी पत्नी और 2 प्यारी बेटियां, जिसमें छोटी बेटी का नाम एलिजाबेथ फ्रिट्जल है, जो फ्रीडम और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में यकीन रखती है जहां कोई रोक टोक ना हो। और इसका एक बॉयफ्रेंड भी है, बस यही बात उसके पिता को अच्छी नहीं लगती और आए दिन इस पर उन दोनों के बीच बहस होती रहती है। लेकिन एलिजाबेथ फ्रिट्जल की माँ हर बार मामले को दबा देती। लेकिन एलिजाबेथ इतना फ्रीडम चाहती थी कि वो आए दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती और उन दोनों ने एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर भी मान लिया था। लेकिन एलिजाबेथ इसे कितने दिन छुपा कर रखती और एक दिन उसके पिता ये देख लेते हैं कि एलिजाबेथ अपने कमरे में नहीं है। ये देखने के बाद उसके पिता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और पूरी रात इंतज़ार करने के बाद जब सुबह हुई तो एक गाड़ी की आवाज़ आती है जिस पे एलिजाबेथ और उसका बॉयफ्रेंड आते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर उसके पिता बहुत गुस्सा करते हैं और एलिजाबेथ को 7 दिनों तक अपने कमरे से बाहर ना निकलने की सज़ा सुनाते हैं। इतने में एलिजाबेथ की माँ और उसकी बड़ी बहन भी उसको समझाती है कि पापा के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा उनका इज्जत है, तो आगे से ऐसा कुछ ना करे। लेकिन एलिजाबेथ भी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो अपना लाइफ पार्टनर चुन चुकी थी। तो वो अपनी माँ और बड़ी बहन को अपना सीक्रेट प्लान के बारे में बताते हैं। वो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी अपने 18वें जन्मदिन पर और भागकर शादी कर लेगी। मगर उसके पिता बाहर से ये सारी बातें सुन लेते हैं और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर उसके पिता के दिमाग में एक बहुत ही गंदा और घिनौना प्लान आता है। वो अपने घर के नीचे बने बेसमेंट में बुक शेल्फ के पीछे बने सीक्रेट रूम में जाता है। एलिजाबेथ से एक भारी बक्सा को उस रूम में ले जाने के लिए हेल्प मांगता है। एलिजाबेथ इस बात से अनजान वो मदद के लिए चली जाती है और बक्से को उसके पिता के बताए जगह पे ले जाती है। वहाँ ले जाने के बाद उसके पिता उसको उसी कमरे में बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। जब देर रात तक वो घर वापस नहीं दिखाई देती तो उसकी माँ और बहन उसे खोजने के लिए पुलिस बुलाते हैं। लेकिन एलिजाबेथ के पिता उसके रूम में एक चिट्ठी रख देते हैं जिसमें ये साफ लिखा होता है कि मैं अपने मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ, तो मुझे खोजने की कोशिश ना करें। जब पुलिस आती है तो उसको भी ये चिट्ठी दिखाई जाती है और एलिजाबेथ के पिता उस चिट्ठी को दिखाकर पुलिस वालों को भी जाने के लिए कहते हैं। लेकिन इधर एलिजाबेथ लाख प्रयास करने के बाद भी वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाती है। और उधर जोसेफ भी अपनी पत्नी और बेटी को बोलता है कि जब मैं बेसमेंट में रहूं तो मुझे तंग ना किया जाए, वहाँ मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। वो आदमी काफ़ी गुस्से वाला इंसान था, इसलिए एलिजाबेथ की माँ और उसकी बड़ी बहन भी चुपचाप इस बात को स्वीकार लेती है और वहाँ डिस्टर्ब ना करने जाती है। जब कई दिन बीत जाते हैं तो एलिजाबेथ के बॉयफ्रेंड उसे खोजने के लिए आता है, लेकिन उसकी मुलाकात जोसेफ से होती है, जहाँ वो बताता है कि एलिजाबेथ किसी दूसरे लड़के के साथ अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा चुकी है और इसकी खबर उसकी माँ और बहन को भी है। तब उसका बॉयफ्रेंड चुपचाप चला जाता है। बीते 24 सालों में किसी को कुछ भी खबर नहीं मिलती, ना कोई पता चलता। इन 24 सालों में एलिजाबेथ
7 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से 4 एलिजाबेथ के साथ ही उस बेसमेंट के सीक्रेट रूम में ही रहते हैं, जहां एक बच्चे की 3 दिन के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। बाकी के 3 बच्चे जोसेफ, उसकी पत्नी और बड़ी बेटी के साथ रहते हैं और वहीं पाले जाते हैं। फिर 2008 में एलिजाबेथ की बड़ी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तब एलिजाबेथ किसी तरह जोसेफ को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मना लेती है। फिर जोसेफ सभी को ये बताता है कि एलिजाबेथ वापस आ चुकी है और उसकी बड़ी बेटी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन वहाँ पास ही में एक पुलिस ऑफिसर को शक होती है और वो एलिजाबेथ से पूछताछ करता है। पूछताछ में पहले तो एलिजाबेथ कुछ भी बताने में हिचकिचाती है। जब उससे और ज़्यादा गहराई से पूछी जाती है तो वह सच बाहर आता है, जिसको सुनकर आपको अपने ही कानों पे विश्वास न होगी। और ये मामला जब सामने आता है तो कई दिनों तक मीडिया और अखबार में सुर्खियां बटोरता है। मामले में ये बताया जाता है कि जोसेफ अपनी ही बेटी एलिजाबेथ को 13 साल की उम्र में ही गलत जगहों पर छूने की कोशिश करता था और अक्सर छुआ करता था। दिन बीतते गए और फिर जब उसे बेसमेंट में बंद किया गया, उसके बाद उसके साथ 3000 से भी ज़्यादा बार अपने ही पिता के द्वारा दुष्कर्म किया गया। जब ये मामला सामने आता है तो जोसेफ को अरेस्ट कर लिया जाता है और 2009 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ये मामला इतना भयानक था कि इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। ये फिल्म आपको यूट्यूब पे शायद मिल सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।